बच्चों में पैदाइशी पाँव का टेढ़ा होना, जिसको क्लब फुट या कॉन्जेनिटल टेलिपस इक्वेनोवेरस डिफॉर्मिटी भी कहा जाता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे का पैदाइश के वक्त एक पाँव या दोनों पाँव भी मुतासर हो सकते हैं। इस तरह से बच्चों के पाँव टेढ़े होना सीपी चाइल्ड में भी हो सकता है, और स्पाइना बाइफिडा, जिसमें अक्सर वालिदैन बताते हैं कि पैदाइश के वक्त से बच्चे की कमर पे कोई लंप या जिसको वो फोड़ा कहते हैं, उन केसेस में भी बच्चों के पाँव पैदाइश के वक्त टेढ़े हो सकते हैं। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि बहुत सारे वालिदैन को इस चीज़ का यहाँ पे ख़ास तौर पे यहाँ पे साउथ पंजाब में आइडिया नहीं होता कि अगर पैदाइश के वक्त बच्चों के पाँव टेढ़े हों तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए बच्चों को कहाँ लेके जाना होता है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जितनी जल्दी आप बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे पैदाइश के फ़ौरन बाद, उतना ही इन बच्चों के रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। ऑब्वियसली वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि जो डिफॉर्मिटी की टाइप है वो फ्लेक्सिबल है या फर्म है, क्योंकि उमूमन क्या होता है, देखने में इन बच्चों के पाँव जो हैं जो टेढ़े होते हैं वो आपको हॉकी की तरह से दिखेंगे। इसमें प्रेजेंटेशन क्या होगी, बच्चे के पाँव की उंगलियां भी मुड़ी हुई होंगी, बच्चे का पाँव दरमियान से अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होगा, और साथ में एड़ी जो है वो भी टेढ़ी पोजीशन में होगी, और इस तरह से पाँव की पोजीशन होगी कि पाँव का जो नीचे वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ आपको घूमी हुई शक्ल में महसूस होगा। तो इसमें पैदाइश के फ़ौरन बाद सबसे पहले आपको बच्चे को ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास लेके जाना चाहिए। आप एक हफ्ते से ज़्यादा इसमें डिले ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितना आप डिले करोगे उतना बच्चे की रिकवरी के चांसेस जो हैं वो कम रह जाते हैं, और बच्चे जो हैं नॉर्मल बच्चों की तरह शायद वॉक ना कर पाएँ, और इस डिफॉर्मिटी की करेक्शन करना फिर उसमें मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात अगर जो डिफॉर्मिटी की टाइप है वो फर्म हो, उसमें शायद आगे जाके कुछ अरसे बाद कुछ सर्जरीज भी करनी पड़ती हैं। इसमें जो पॉन्सेटी टेक्निक है, जिसमें सीरियल कास्टिंग के थ्रू, एडहेसिव स्ट्रैपिंग के थ्रू, या जो प्रेफरेबल चॉइस होती है वो पीओपी के थ्रू जो है उसमें करेक्शन करके तो वीकली बेसिस पे पीओपी किया जाता है, जिसको प्लस्तर कहते हैं आम ज़ुबान में। पैदाइशी तौर पर टेढ़े पाँव में जो शुरू में ट्रीटमेंट की जाती है उसमें एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको पॉन्सेटी टेक्निक कहा जाता है, जिसमें टेढ़े पाँव को नॉर्मल हालत में लाकर पाँव की उंगलियों से लेके घुटने से ऊपर थाइस के सेंटर तक प्लस्तर बांध दिया जाता है। लेकिन जब ये प्लस्तर लगाया जाता है तो इसमें घुटने को 90 के ज़ाविये पे मोड़ कर प्लस्तर लगाया जाता है। साथ में मदर को ये बताना होता है कि आपने बच्चे की टांग को बार बार गौर से उसका मुआयना करते रहना है, और ये तसल्ली करते रहना है कि कहीं टांग बहुत ज़्यादा कोई नीली पीली तो नहीं हो रही बच्चे की स्किन, प्लस्तर के बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से। शुरू में ये प्लस्तर जो है वीकली बेसिस पे किया जाता है, फिर इसका आहिस्ता आहिस्ता दौरानिया जो है 1 हफ्ते से लेके 4 से 6 हफ्ते तक आप इसका दौरानिया, इसको चेंज करने का दौरानिया बढ़ा सकते हैं। और ये अमल तकरीबन मोस्टली केसेस में तकरीबन 3 से 4 माह तक ये प्लस्तर बार बार उतार के फिर से लगाया जाता है। अगर 3 से 4 माह प्लस्तर शुरू में लगाने के बाद भी बच्चे के पाँव का टेढ़ेपन में कमी ना आए तो उस केसेस में कोई आर्थ्रोस्कोपिक माइनर सर्जरीज करना बहुत अहम होता है शुरू वाले महीनों में ही। अब वो डिपेंड करता है कि क्या कोई लिगामेंट अंदर वाली साइड पे पाँव के वो उनको टाइट जो हैं उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या कोई पिंडली वाला जो मसल है उसका कोई लेंथनिंग या उसको रिलीज़ करवाने के लिए कोई छोटा सा कोई आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर करने की ज़रूरत है। ये 9 माह से पहले पहले करना ज़रूरी होता है, ताकि जो पाँव में छोटी छोटी हड्डियां हैं उनका आपस में जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। और ये छोटा सा प्रोसीजर, छोटा सा ऑपरेशन करने के बाद दोबारा से 3 से 4 माह फिर से प्लस्तर, या बच्चे को जो स्पेशल शूज़ होते हैं जिनको डीबी शूज़ कहा जाता है, वो 3 से 4 महीने छोटे से ऑपरेशन के बाद फिर से लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर 2 साल गुजरने के बाद भी बच्चे के पाँव ठीक ना हो
दरमियान में लोग इलाज करना छोड़ देते हैं, रिज़ल्ट्स बहुत स्लो मिलते हैं इसमें। बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर देते हैं, उनको लगता है कि शायद ये बेहतर नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में अगर 2 साल गुजर जाएं तो फिर उसमें आगे जाके हो सकता है कि मज़ीद कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस दौरान फिज़ियोथेरेपी एक्सरसाइजेज जारी रखनी होती हैं। इस दौरान शूज़ उतार के कुछ एक्सरसाइज जिसमें आपने बच्चे का पाँव इस तरह से ग्रिप कर लेना है पाँव के सेंटर से, और इसको वापस नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको रोटेट करना है। इसमें होल्ड करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। पाँव को नॉर्मल कंडीशन में ला के खिंचाव के हिसाब से आपने नॉर्मल पोजीशन में लाना है, और उस पोजीशन में ला के थोड़ी देर होल्ड करना है ताकि खिंचाव में अच्छी कमी लाई जा सके। इसमें बार बार इसमें मूव नहीं करना होता बल्कि होल्ड करना होता है, वो ज़्यादा मुनासिब तरीक़ाकार होता है। जितना अच्छा स्ट्रेच आएगा होल्ड करने से अच्छा स्ट्रेच आएगा। तो आप जितना बच्चा बर्दाश्त करे उस तरह से आप रिलैक्स करते जाएं और उस पोजीशन में होल्ड करते जाएं। बार बार उसको टांग की लाइन में लाने की कोशिश करें, सेंटर से पकड़ के इस तरह से। दूसरा, आपने इस तरह से लाइन में ला के साथ में पाँव को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी स्ट्रेच देनी है। नीचे खिंचाव होता है पिंडली में, तो इसको ऊपर की तरफ जितना आप मूव कर सको, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज भी कराएं और साथ में इसको स्ट्रेच भी दें इसको। अच्छा, कुछ वालिदैन किसी वजह से बच्चे का ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं करा पाते, तो ऐसे निगलेक्टेड केसेस में या जो डिलेड ट्रीटमेंट लोग स्टार्ट करवाते हैं, लेट ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं, उन लोगों में हो सकता है कि कंजर्वेटिव तरीके से रिकवरी पॉसिबल ना हो। मे भी थोड़ी बहुत हो जाए लेकिन बहुत अच्छी रिकवरी ना हो। तो उन केसेस में अगर तो बच्चे की उम्र 2 साल या उससे ज़ायद है तो उसमें बाज़ औक़ात कुछ तरह के ऑपरेशन करना ज़रूरी हो जाता है, और उसके बाद ऑपरेशन के कुछ अरसा बच्चे को सांचा लगाना पड़ता है या स्पेशल शूज़ जो हैं, डीबी शूज़ जो हैं वो देने पड़ते हैं, और साथ में फिज़ियोथेरेपी एक्सरसाइजेज भी कराते रहना रेगुलर बेसिस पे ज़रूरी होता है। इसके अलावा ऐसे केसेस जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा हो तो उनमें सर्जरी के अलावा बेहतरी की चांस कम होती है। तो अगर तो आपके आसपास आपके रिश्तेदारों में, फैमिली में या आपके किसी जानने वालों में ऐसा केस हो तो उनको बताएं कि जितना जल्दी ट्रीटमेंट करें उतना ज़्यादा बेहतरी की चांस है, और इसमें मुस्तकिल मिजाजी से थोड़ा सब्र और तहम्मुल रख के लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है इसकी। और अगर ये मुसलसल इनका लॉन्ग टर्म बेस पे ट्रीटमेंट होता रहे तो ये बच्चे बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलने के और दौड़ने के काबिल हो सकते हैं।